तो दोस्तों मैंने सबसे पहले इनको कहाँ पे देखा था और ये मुझे कहाँ मिले थे, वो आज मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ आज के ब्लॉग में। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज आपको मैं अपनी जो लव स्टोरी है ना वो शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना और बिल्कुल बिल्कुल भी मिस मत करना। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, तो कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं अभी पहन रही हूँ टॉप्स। आज वीडियो बनाने के लिए मैंने वियर की है साड़ी। तो अभी साड़ी में वीडियो बनाऊँगी। मुझे ब्लैक साड़ी बहुत ही प्यारी लगती है। तो अभी मेरे पास यही वाली ब्लैक साड़ी है ना, तो मैं इसी को पहन लेती हूँ जब भी मेरा मन करता है साड़ी पहनने का। तो आज का वीडियो है ना वो साड़ी में आएगा, तो आप लोग ज़रूर लाइक करना वीडियो को और शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो है आपको पता ही है ना, स्टार्टिंग में मालूम चल गया होगा, तो बने रहना वीडियो में। तो एवरीवन गुड आफ्टरनून। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है आफ्टरनून से। तो आप सभी लोगों का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का वीडियो बहुत ही खास है, आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो दोस्तों मैंने अपने हस्बैंड जी को कहाँ पे पहली बार देखा था, तो आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बिल्कुल बताऊँगी। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहना दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो तो फ्रेंड्स इनकी सिस्टर की शादी थी, तो हम लोग गए हुए थे। सिस्टर की शादी में सब लोग गए थे, निमंत्रण था हम लोगों का। तो रिलेशन में ही है हमारे, मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो इनका जो रिलेशन है वो पहले से ही था, लेकिन बहुत कम आना जाना रहता था, इतना आना जाना नहीं रहता था। एक मुश्किल से एक आध बार ही आए गए होंगे हम लोग। तो इनकी सिस्टर की जब शादी थी, छोटी वाली सिस्टर की, तो हम लोगों को इनवाइट किया था, इनके घर वालों की तरफ से इनवाइट किया गया था। तो हम लोग सब लोग आए हुए थे शादी में। मैं थी, मेरा भाई था, मेरी बहन थी और मेरे मम्मी पापा। सिर्फ मेरी एक बहन है जो कि नहीं आई थी, वो घर पे ही थी, तो वो नहीं आई थी शादी में। तो हम लोग शादी में आए थे। इसके पहले मैंने इनको कहाँ पे देखा था, हाँ इसके पहले देखा था, इनकी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो ये गए थे दिखाने के लिए। तो जहाँ पे हम लोग का घर है, जहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं, तो वहाँ से बगल यानी कि 3-4 घर छोड़ के ही एक लोग हैं वो रिलेशन में, उनका नाम नहीं बता सकती हूँ मैं आप लोगों से। तो उन्हीं के घर पे आए हुए थे। तो मम्मी जा रही थी देखने के लिए, तो मैं गई थी और देख के चली आई थी। तब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था कि एक दिन हम लोग इस तरीके से रिलेशन में होंगे। तो मैं गई थी और थोड़ी देर मैंने देखा था और उसके बाद में चली आई थी। इनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। इनको पता नहीं क्या हो गया था, मतलब इतने ज़्यादा बीमार रहते थे ना कि बता नहीं सकते। पहले ही सूरत में रहते थे और सूरत में ही वहीं पे कंपनी में ये काम करते थे, कपड़ा फैक्ट्री में। तो वहाँ से जब वहीं पे बीमार पड़े थे, वहाँ से आते आते इनकी हालत और ख़राब हो गई थी। तो इन्होंने अपना इलाज करवाना शुरू किया था। तो वही इलाज के दौरान ही मैंने इनको शायद अपने मतलब ध्यान में या अपनी समझ में मैंने इनको पहली बार देखा था। और उस टाइम पे मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, यही मुझे कुछ मालूम नहीं था, किसी को कुछ नहीं मालूम था। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी घर और मम्मी मेरी काफ़ी देर बाद गई थी। तो वहाँ से जाने के बाद कोई ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद सीधा हमने इनको देखा था इनकी सिस्टर की शादी में। तो इनकी सिस्टर की शादी में हम सब लोग गए हुए थे, निमंत्रण आया था, मम्मी पापा गए थे और भी बहुत सारे लोग भी गए थे रिलेशन वाले। तो वहीं पे हम थे शादी में। तो शाम को मैं मतलब इन्होंने मुझे देखा होगा, पर हम मुझे ध्यान नहीं था क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे मालूम नहीं था। तब तक कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम लोग का रिलेशन होगा, हम लोग का संबंध होगा या फिर हम लोग इस तरीके से पति पत्नी बनेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था दोस्तों। तो उसके बाद में ना शादी में गए, सबने एंजॉय किया, शादी अटेंड की। शाम को तो कुछ ऐसा था नहीं,
और शादी हो गई। इनको मैं मतलब ऐसे होता है ना, शादी में आप किसी को देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे मैंने इनको कहीं देखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना मैंने इनको कहीं देखा, जबकि उन्हीं के घर शादी में गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था मैंने इनको कहीं देखा है, लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रहा था एग्जैक्ट कि मैंने कहाँ देखा है। तो यही कन्फ्यूजन थी मेरे मन में। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं, हो सकता अभी कहीं देखा होगा। और ये उस टाइम पे काफ़ी टेंशन में भी रहते थे, तो मैं सोची ये पता नहीं ऐसे क्यों रहते हैं, मतलब मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि इनको आखिर क्या हो गया है। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनको टेंशन रहती थी। इनके जो बड़े भाई हैं तो वो साथ में नहीं रहते थे, जिसकी वजह से जो कार्यभार है, जो घर का जो भार होता है, तो वो पूरा इन्हीं के सर पर था। और इनका छोटा भाई था जो कि इनके साथ था, और इनसे जो दो बड़े भाई हैं वो उनके साथ नहीं थे। तो उस टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था। मैं देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था इनको कुछ हो गया है क्या, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है क्या। तो फिर भी मैंने पूछा नहीं और मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहीं देखा है। तो सारे कार्यक्रम हुए, उसके बाद में फिर हम लोग खाना वाना खाने के बाद कुछ देर रुके थे और फिर चले गए थे। उसके बाद में फिर सुबह जब हाँ अपने घर चले गए थे, उसके बाद में कोई बात नहीं थी। इन्होंने हमें देखा था और मतलब लेकिन बात नहीं हो पाई हम लोगों की। उसके बाद में फिर अगले दिन, यानी कि जब विदाई का समय होता है, तो विदाई के टाइम पे सुबह होता है ना, हर एक शादियों में आपने देखा होगा व्यवहार लिखा जाता है। तो व्यवहार ही लिखा जा रहा था। और व्यवहार लिखा जा रहा था तो सब लोग बाहर भी कुछ कार्यक्रम हो रहे थे, डांस वगैरह हो रहे थे। डांस गांव की शादियों में तो होता ही है, स्पेशल जो लोग यूपी से हैं तो लोग जानते होंगे कि यूपी में क्या क्या कार्यक्रम होता है। जब भी बारात विदा होने का दिन होता है ना, तो उस दिन बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और डांस वगैरह भी होता है। बाहर ढोल नगाड़े बजते हैं, बाजे बजते हैं। तो वही सब डांस वगैरह हो रहा था, तो हम बाहर बैठे थे देख रहे थे। और फिर अंदर व्यवहार लिखा जा रहा था, तो इन्होंने मुझे किसी के थ्रू बुलवाया, मतलब किसी एक लड़के से उन्होंने बुलाया था। व्यवहार लिखना था क्योंकि कोई शायद इनके यहाँ मेन बचा नहीं था। उस वक्त भी ऐसा कुछ नहीं मालूम था, इन्होंने मुझे बुलवाया तो मैं अंदर गई। मुझे मतलब किसी ने कहा कि आपको अंदर बुला रहे हैं, तो मैं गई और वहीं पे व्यवहार लिखा जा रहा था। तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें व्यवहार लिखना है। बोले कि आप व्यवहार लिख दोगी? मैंने कहा ठीक है लिख दूँगी, मैं बैठी ही थी खाली। तो मैं लिखने लगी। और बस एक वही टाइम था जब हम लोग ऐसे मतलब देखे थे। फिर भी हम लोग को ऐसा कुछ नहीं मालूम था, बिल्कुल भी एहसास नहीं था इसके बारे में कि हम लोग कभी इन फ्यूचर ऐसे साथ में रहेंगे। तो किस्मत की बात होती है दोस्तों, कहते ना कि किस्मत इंसान को जहाँ ले जाती है वो वहीं जाता है। मैं भी पहले यकीन नहीं करती थी कि लोग कहते हैं किस्मत किस्मत क्या होती है किस्मत, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी एक इत्तेफाक होता है, एक समय की बात होती है कि आगे चल के हमें पता नहीं कौन सा ऐसा इंसान मिले और कौन सी ऐसी मोड़ मिले जहाँ हमें जाना हो। क्योंकि जैसे होता है ना, एक रास्ता होती है, हम लोग चलते हैं और रास्ते पे आके पता नहीं मोड़ कहाँ को ना मिल जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो इन द सेम वे लाइफ में भी होता है कि हम पता नहीं किस इंसान से मिलें। बहुत से लोग होते हैं इस दुनिया में, लेकिन हम कुछ लोगों से ही मिल पाते हैं। तो उसका भी एक कारण होता है कि आखिर हम इन लोगों से ही क्यों मिल पाए, अन्य लोगों से भी तो मिल सकते थे। तो ऐसा नहीं है। तो ये किस्मत होती है, मैं भी मानती हूँ। क्योंकि कहते ना कि जब जिसके साथ कोई घटना होती है, जिसके साथ वाकई में कोई घटना घटित होती है, तो वही व्यक्ति उस चीज़ का एहसास कर सकता है। और जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो एहसास कैसे करेगा। तो कुछ बातें होती हैं जो माननी पड़ती हैं। तो वही वो फर्स्ट टाइम था, मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग एक दूसरे से मिले थे। उसके बाद में फिर की जो स्टोरी है मैं आपको बाद में बताऊंगी। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा या फिर आप लोग इसे अपना ढेर सारा प्यार देंगे, तो मैं आप लोग से आगे की स्टोरी बताऊंगी कि फिर क्या हुआ था और क्या नहीं। तो आप लोग ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपना प्यार और सपोर्ट एंड आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छा ब्लॉग शेयर करूँ आपके साथ, अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार दोस्तों।